जितने भी डेली वेजर हैं, जो हमारा टर्नओवर है, इसके अंदर सारे डेली वेजरों को हम पक्का करेंगे, चाहे फेस मैन करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे डेली वेजरों को अपने 5 साल के अंदर जो पहले पुराने डेली वेजर हैं इनको रेगुलाइज करेंगे। एक वादा पूरा करेंगे, एक मीन्स एक, 111, जो भी हमने वादा किया है विद फुल स्टॉप एंड कॉमर्स के साथ साथ जो हमने वादा किया हुआ है वो हम पूरा करेंगे। सिर्फ हमें टाइम दीजिए, हमें थोड़ा सा ठीक होने दीजिए। होगा जब एक बार, जब उमर साहब पहले भी 2014 से पहले चीफ मिनिस्टर थे और उमर साहब की सरकार थी, तब भी डेली वेजरों को अगर आपके पीडीडी के डेली वेजर जो हैं अगर उनको रेगुलाइज किया था, उनका कोई प्रोसेस शुरू किया था तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने शुरू किया था। आज भी हम कमिटेड हैं और जो हमारे डेली वेजर्स हैं इनको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डेली वेजर्स को भी समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा जहां उन्होंने इतना सब्र किया, थोड़ा सब्र करना चाहिए, क्योंकि सरकार, एक तो पहली बात कि सरकार आज की डेट में एक स्टेट की सरकार नहीं, एक यूटी की सरकार है। हमारी फंडिंग भी जो है एक स्टेट के मुताबिक नहीं आती, एक यूटी के मुताबिक आती है। ये डेली वेजर्स को समझना पड़ेगा और मैं उनसे भी कहूंगा कि आपने जितना पहले सब्र किया है, आप ज्यादा सब्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको मैनिफेस्टो में वादा किया हुआ है कि हम उनको रेगुलाइज करेंगे। अब जब 5 साल का हमने, अब 5 साल के लिए सरकार है, 1 साल हो गया है और जल्दी हम करेंगे। और इतना जरूर है कि इन 5 साल के अंदर जितने भी डेली वेजर हैं, जो हमारा टर्नओवर है, इसके अंदर सारे डेली वेजरों को हम पक्का करेंगे, चाहे फेस मैन करेंगे, जैसे भी करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे डेली वेजरों को अपने 5 साल के अंदर जो पहले पुराने डेली वेजर हैं इनको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन इनको भरोसा रखना चाहिए, अगर उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट की हुई है, कमेटी बनाई हुई है, तो ये ऐसे नहीं बनाई। हम बीजेपी के लोगों की तरह नहीं हैं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जो बीजेपी के लोग दूसरों पे एलिगेशन लगाते थे, आपने चंद रोज पहले देख लिया किश्तवाड़ में क्या हुआ है। एक रेटले कंपनी का सीईओ उठ के कह रहा है कि मुझे बीजेपी के एमएलए जो हैं काम नहीं करने दे रहे। आज मैंने कल भी कहा था कि सुनील शर्मा साहब एलओपी हैं, रोज उमर साहब को ऊपर कटाक्ष करते हैं, और मैं सुनील शर्मा साहब को कहूंगा कि जनाब आपके डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आते हैं, मैं नहीं कहता आप इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वो 2 एमएलए किश्तवाड़ के कौन से हैं, वो बड़ा लीडर किश्तवाड़ का कौन सा है जो वहां पे एक पर्ची पे लोगों को लगाता है, जो वहां पर्ची पे लोगों के बजरी और रेते की सप्लाई दिलवाता है, वो कौन सा बड़ा नेता है बीजेपी का? या 2 एमएलए हैं जिनकी पर्ची के ऊपर किश्तवाड़ के अंदर डंपर लगते हैं या मशीनें लगती हैं, जेसीबी या पोकलैंडें लगती हैं? ये सुनील शर्मा साहब को जवाब देना चाहिए। इसलिए हम वो नहीं है कि सही हम दूसरों पे एलिगेशन लगाएंगे, हम वो हैं जो करके दिखाएंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब की भी पूरी कोशिश है कि हम जो वादे हम करके आए हैं, मैं इस इलेक्शन जीत के आए हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। एक मीन्स एक, 111, जो भी हमने वादा किया है विद फुल स्टॉप एंड कॉमर्स के साथ साथ जो हमने वादा किया हुआ है वो हम पूरा करेंगे। सिर्फ हमें टाइम दीजिए, हमें थोड़ा सा ठीक होने दीजिए। और लेकिन है कि हमें तो ये वादा किया गया था कि आपको स्टेट का दर्जा देंगे, बीजेपी का वादा था ये, और उम्मीद करेंगे कि सुनील शर्मा साहब आप बाकी बातें छोड़िए, आप ये फाइल कहाँ गई, एलजी साहब के दफ्तर गई, कहाँ गई, आप छोड़िए। आपका एक ही वादा है जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों से किया हुआ है कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। भैया कर दीजिए, क्यों नहीं कर दे? बीजेपी अपना वादा तो निभा दे, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी अपना, जो सुनील शर्मा साहब अपना वादा नहीं निभा रहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एक एक वादा निभाएगी। देखिए आज तक 11 साल एक हुकूमत रही, इन ग्राम सेवक के बारे में, जो ग्राम सेक्रेटरी जो कहते हैं, इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा है विलेज लेवल वर्कर का। लेकिन देखिए उमर अब्दुल्ला सरकार ने सोचा, इनकी जो सैलरी थी एट पार की, जैसा बाकी लोग जो इनके बराबर के लोग थे उनको ज्यादा मिलती थी, इनको कम मिलती थी, आज इनकी बराबर एट पार कर दी। तो ये फैसला किसने किया? उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया। डीपीओस को रीडेजिनेट किया, उनको हमने एक नई पोस्टों के जरिए से किया। फिर आपका जो दूसरे लोग हैं, हमने 200 पोस्टें रेगुलाइज भी की, जो रेवेन्यू में लगे हुए थे उनको रेगुलाइज किया, बेचारों को उनका ऐसे ही केस पड़ा हुआ था। तो इसलिए काफी सारे फैसले कल कैबिनेट में हुए हैं। लेकिन ये कैबिनेट अपने हर फैसला करेगी, लेकिन हर चीज करेगी, बड़े बड़े फैसले भी करेगी।